जन्माष्टमी, अष्टमी, तो आप तिथि देखोगे 15 तिथि टोटल होती है, प्रतिपाद से लेकर पूनम या अमावस्या तक, और वापस फिर शुरू होती है। तो अष्टमी वो बीच में आती है। अष्टमी के पहले 7 दिन और अष्टमी के बाद 7 दिन, यानी अष्टमी के दिन चंद्रमा भी न पूर्ण रूप से खिला हुआ होता है न पूर्ण रूप से छिपा हुआ होता है, आधा अधूरा होता है, यानी आधा दिखता है आधा नहीं दिखता है। तो जन्माष्टमी वही सिग्निफाई करती है कि जो ऑब्वियस, जो सीन वर्ल्ड है, जो हम देख सकते वैसा जगत है, और एक अदृश्य अनसीन जगत है, ये दोनों जगत के बीच परफेक्ट बैलेंस अष्टमी के दिन बनता है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये दोनों के बीच परफेक्ट जो बैलेंस बनता है वो अष्टमी के दिन। और जन्म अष्टमी, कृष्ण का जन्म भी अष्टमी के दिन हुआ। कृष्ण को पूर्ण अवतार भी इसीलिए कहा गया कि उनके इतने मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स हैं कि हम उसकी चर्चा करने बैठे तो आज का ये समय भी कम पड़ेगा। आप देखो, एक दुनवई व्यक्ति के लिए वो अवधूत समान थे। तो जो आध्यात्मिक जगत के लोग थे वो उनको राजकारणी के रूप में देखते थे, राजा के रूप में देखते थे, या शरारती के रूप में देखते थे। न उस जगत वाले उनको स्पिरिचुअल मानने को तैयार थे, न स्पिरिचुअल जगत वाले उनको स्पिरिचुअल मानने को तैयार थे। कृष्ण की पर्सनालिटी आप देखोगे ना, बहुत सारी एक्सट्रीम आपको अपोजिट वैल्यूज दिखेगी। एक तरफ उन्होंने योगेश्वर बनके ज्ञान भी दिया, तो दूसरी तरफ उन्होंने माखन चोरी या छोटी छोटी चोरियां भी की। एक तरफ वो एकदम मैच्योर्ड पॉलिटिशियन रहे, तो एक तरफ द्वारकाधीश भी कहलाए। आप कृष्ण की पर्सनालिटी में देखोगे ना, बहुत सारे ऑपोजिट एस्पेक्ट्स एक साथ ब्लॉसम हुए हुए मिलेंगे। इसलिए कहते हैं कि कृष्णा की पर्सनालिटी इतनी डीप और वास्ट है, समझना बहुत 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 डिफिकल्ट है। लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी पर यही हम सीख ले सकते हैं कि कृष्ण भगवान ने एक मैसेज दिया कि पूरी तरह आप वर्ल्ड में इंडल्ज भी मत हो जाओ, जिससे आप बर्नट आउट और स्ट्रेस्ड पर्सनालिटी के रूप में आप जाने जाओ। न तो एकदम अध्यात्म में बिल्कुल विड्रॉ करके संसार से, न अध्यात्म में डूबो। अष्टमी यानी बीच का पड़ाव। तो एक तरफ रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होकर सारी जिम्मेदारियां भी निभाओ, और एक तरफ भीतर से अनटच्ड रहो, और ये अनुभव में ध्यान से बार बार डूबो कि सारी घटनाएं इम्परमानेंट है, नथिंग इज परमानेंट, यू आर अनटच्ड फ्रॉम इनसाइड। तो कृष्ण यही मैसेज देते हैं कि रिस्पॉन्सिबल होके लाइफ जियो, और एट द सेम टाइम भीतर से अनटच्ड महसूस करो।